Students, I welcome you all in e-learning platform. Today we will discuss about the biosphere of chapter 1. Chapter name is Components of Environment. So let's start. I will show some pictures. I hope through this picture you can understand about the biosphere. So biosphere means स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जहाँ जीवन पाया जाता है। तो जीवन एक हमारी अर्थ प्लानेट ही है। आप सबको पता है कि वो हमारे 8 प्लानेट्स हैं, उनमें से ओनली अर्थ ही है जहाँ पर जीवन संभव है। उसके भी बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं। सन की लाइट्स बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने पहले स्फीयर्स पढ़े हैं, 4 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजह से ये अर्थ ही है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो यही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर प्लांट, एनिमल और माइक्रोवेव्स मीन्स वो छोटे छोटे जीव जो पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हवा में होते हैं, वो सब कहाँ अवेलेबल है? ओनली अर्थ पर ही ये सब कुछ पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पर लैंड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है, और वो सभी कारण अवेलेबल है, रीज़न अवेलेबल है जिसके कारण लाइफ पॉसिबल हो पाती है। हमारे लैंड पर, हमारी अर्थ पर बहुत डाइवर्सिटी से बिल्कुल ही भरी हुई है, डाइवर्सिटीज़ से। जैसे यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी की लैंड अवेलेबल है। कहीं पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं माउंटेन एरिया है। तो आपको डिफरेंट यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सॉल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में भी आपको डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी। लाखों करोड़ों ऐसी प्रजातियाँ हैं जो हमारी अर्थ पर अवेलेबल हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डीपली नॉलेज तक नहीं है, जिनको हम कई बार जब पहली बार देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये है क्या। तो इस तरह उनके बचाव के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस लगे हुए स्टार्ट किए हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया था, जिसके लिए जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के अंडर में चली जाती है, और किसी भी एनिमल्स को मारना या उनकी हंटिंग करना कानूनी अपराध माना जाता है। कुछ हमारे नेशनल एनिमल्स हैं, उन्हें मारना एक अपराध है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको केवल एक पार्क में ही रखा जाता है, ताकि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके। तो कई बार देखो, हमारा प्लानेट अर्थ जो हमें लाइफ देता है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमें प्रकृति मिली हुई है। अगर हम उस प्रकृति का आनंद लेना चाहें तो हमें बहुत कुछ मिल पाएगा, बट कई बार हम इंसान ही उसको ख़राब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करके। जैसे कि पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, हम इंडस्ट्री की होड़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, पर हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लाखों करोड़ों प्रजातियाँ जो ऐसा नहीं कर रही हैं, जो बेगुनाह हैं, वो भी इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण या हमारी अर्थ पर बढ़ने वाले पॉल्यूशन के कारण वो भी शिकार हो जाती हैं। तो देखिए, आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये पिक्चर्स शो कर रही हैं कि किस तरीके से हमारी बायोस्फीयर में जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, हमारी अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, हमारा एयर पोर्शन है, वाटर पोर्शन है, और हमारी अर्थ है, लिथोस्फीयर है। ये सभी तीनों चीज़ें मिलके बायोस्फीयर बनाती हैं। ये देखिए, कुछ पिक्चर्स मैंने सेव की हैं ताकि मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ कि किस तरीके से बायोस्फीयर की क्या प्रोसेस होती है। ये देखिए, यहाँ पर एक साइकिल दिखाई गई है पिक्चर में। तो इस तरीके से बायोस्फीयर वो पोर्शन है जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोवेव सब कुछ प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ लैंड, वाटर, एयर और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ
life. So I hope you understand about biosphere. If you have any problem, then please give comment to me.